नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आज मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से 92तमः सर्गः का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। पिछले सर्ग में आपने सुना कितने भव्यता से भारद्वाज मुनि ने भरत और उनकी सेना का स्वागत किया। और इस सर्ग में भरत जी अपने भाई श्री रामचंद्र जी के पास जाने के लिए आज्ञा लेने जब भरद्वाज मुनि के पास जाएंगे तो वे पूछेंगे, रात आपकी सुख से तो बीती? आप अपने सैनिकों के साथ तृप्त तो हुए? फिर ये बहुत मनोरम उत्तर देते हैं। तत्पश्चात वे उनकी माताओं के लिए क्या कहेंगे भरद्वाज, उसे सुनिए। और फिर पता कितने प्रसन्नता से बताते हैं। चित्रकूट का रास्ता का मार्ग का जो है बताते हैं, वो बड़ा सुंदर बताएंगे। आइए सुनिए। सर्ग थोड़ा बड़ा है पर पूरा सुनिएगा। परिवार सहित जब भरत इच्छा अनुसार मुनि का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर आश्रम में ही रहे, फिर सवेरा हो जाने पर आज्ञा लेने के लिए भरद्वाज मुनि के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए। भरद्वाज जी अग्निहोत्र का कार्य करके उनसे बोले, निष्पाप भरत, क्या हमारे इस आश्रम में तुम्हारी यह रात सुख से बीती है? क्या तुम्हारे साथ आए हुए सब लोग इस आतिथ्य से संतुष्ट हुए? यह बताओ पहले। तब भरत ने आश्रम से बाहर निकले हुए उन उत्तम तेजस्वी महर्षि को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं संपूर्ण सेना और सवारी के साथ यहाँ सुखपूर्वक रहा तथा सैनिकों सहित मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया गया है। सेवकों सहित हम सब लोग ग्लानि और क्लांति और संताप से रहित होकर उत्तम अन्न पान ग्रहण करके सुंदर गृहों का आश्रय लेकर बड़े सुख से यहाँ रात भर रहे। भगवान मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाई के समीप प्रस्थान कर रहा हूँ। आप मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखिए। धर्मज्ञ मुनीश्वर, बताइए, धर्मपरायण महात्मा श्री राम का आश्रम कहाँ है? कितनी दूर है और वहां पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग है? इसका भी मुझसे स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। इस प्रकार पूछे जाने पर महातपस्वी महातेजस्वी भरद्वाज मुनि ने भाई के दर्शन की लालसा लिए भरत को इस प्रकार उत्तर दिया। कहा, भरत यहाँ से 2.5 योजन यानी 10 कोस की दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है, जहाँ के झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं। और इस समय जो है 28 कोस है, मतलब आधुनिकता में प्रयाग से चित्रकूट, उसका माप बताया गया है। बात की बात है, कथा सुनिए। उसके उत्तरी किनारे से मंदाकिनी नदी बहती है, जो फूलों से लदे सघन वृक्षों से आच्छादित रहती। उसके आसपास का वन बड़ा रमणीय है, नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। उस नदी के उस पार चित्रकूट पर्वत। तात वहां पहुंचकर तुम नदी और पर्वत के बीच में ही श्री रामचंद्र जी का पर्ण कुटी देखोगे। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चय ही उसी में निवास करते हैं। और फिर सेनापति से कहते हैं, भरद्वाज जी, तुम यहाँ से हाथी घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना लेकर पहले यमुना के दक्षिणी किनारे से जो मार्ग गया है उससे जाओ। आगे जाकर 2 रास्ते मिलेंगे, उनमें से जो रास्ता बाएं दबाकर दक्षिण दिशा की ओर गया है उसी से सेना को लेके जा। महाभाग, उस मार्ग से चलकर तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाओगे। अब यहाँ से प्रस्थान करना है, यह जान करके भरत की माताएं
राजा दशरथ की महारानी हाथ जोड़कर भारद्वाज मुनि को प्रणाम करने के लिए चारों ओर से घेर लेते। माता कौशल्या इतनी दुर्बल हैं, उन्हें पकड़ करके खड़ा किया गया। उसी तरह दुखी हैं सुमित्रा। दोनों ने कांपते हुए भारद्वाज मुनि का पैर पकड़ लिया और उनका यह जो शरीर निर्बल था उपवास के कारण, दुख के कारण। उसके पश्चात महाराज भरत की माता कैकेयी, जिनकी इच्छाओं पर तुषारपात कर दिया था महात्मा भरत ने, निंदित कार्य किया था, लज्जित से मुनि के श्री चरणों को पूजकर श्री चरणों को प्रणाम करके भरत के पास ही सिर झुकाए खड़ी हुई। तब महामुनि भारद्वाज ने भरत जी से उन देवियों का परिचय पूछा। बोलने में अति कुशल धर्मात्मा भरत ने कहा, भगवान, आप जिन्हें शोक और उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दुखी देख रहे हैं, जो देवी से दृष्टिगोचर होती, जिनमें प्रभा दिखाई पड़ती यानी तेज, ये मेरे पिता की सबसे बड़ी रानी महारानी कौशल्या है। जैसे अदिति ने धाता नामक आदित्य को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार इन कौशल्या देवी ने सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले पुरुष सिंह श्री राम को जन्म दिया। इनकी बाईं बाह से सटकर जो उदास मन से खड़ी हैं तथा दुख से आतुर हैं, आभूषण शून्य हैं और ऐसी हैं जैसे पतझड़ में कनेर की डाल दिखती है पत्ते झड़ जाने से। ये लक्ष्मण शत्रुघ्न की मां, और जिसके कारण पुरुष सिंह श्री राम लक्ष्मण को दुस्सह कष्ट सहना पड़ रहा है। और मेरे पिताजी को स्वर्गवासी होना पड़ा, जो स्वभाव से क्रोध वाली हैं, अशिक्षित बुद्धि वाली, गर्वीली, अपने आप को सबसे अधिक सुंदरी और भाग्यवती समझने वाली तथा राज्य का लोभ रखने वाली हैं, जो सकल सूरत से सुंदर है पर स्वभाव और कर्म से क्रूप है। ये पाप पूर्ण विचार रखने वाली ये हमारी माता है। ये वर्णन करते हुए भरत जी रोष से भर गए, उनकी आंखें लाल हो गई। तत्पश्चात भारद्वाज मुनि तो जानते थे श्री रामावतार क्यों हुआ है, क्यों उनका वनवास हुआ है। वह जानते हुए फिर तुरंत भरत से कहते हैं, इसमें देवी कैकेयी का दोष नहीं है, यह पहले से ही लिखा गया था, इसलिए यह कार्य हुआ। क्योंकि श्री राम के वन में जाने से देवताओं, दानवों तथा परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षियों का इस जगत में हित ही होने वाला है। श्री राम का पता जानकर और मुनि का आशीर्वाद पाकर कृत हुए भरत ने मुनि को मस्तक झुका उनकी प्रदक्षिणा करके जाने की आज्ञा ले सेना को कूच करने की आज्ञा दी, आदेश दिया। तदंतर अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले लोग बहुत से दिव्य घोड़ों और दिव्य रथों को, जो स्वर्ण से विभूषित थे, जोत कर यात्रा के लिए उन पर सवार हुए। बहुत से हथनियां और हाथी, जो सुनहरे रस्से से कसे गए थे, जिनके ऊपर पताकाएं फहरा रही थीं, वर्षा काल के गरजते हुए मेघों के समान घंटानाद करते हुए वहां से प्रस्थित हुए, यानी गए। नाना प्रकार के छोटे बड़े बहुमूल्य वाहनों पर सवार होकर अनेक अधिकारी चले।
और पैदल सैनिक अपने पैरों से यात्रा करने लगे। तत्पश्चात कौशल्या आदि रानियां श्री रामचंद्र की दर्शन की अभिलाषा लिए प्रसन्नता पूर्वक चली, रथों पर सवार हुई। इस प्रकार श्री राम भरत नवोदित चंद्रमा और सूर्य के समान कांतिमती शिविका में बैठकर आवश्यक सामग्रियों के साथ प्रस्थित हुए। उनकी शिविका को कहारों ने अपने कंधे पर उठा रखा था। हाथी घोड़ों से भरी हुई वह विशाल वाहिनी यानी सेना समूह दक्षिण दिशा को घेर कर उमड़ी हुई महामेघों की घटा के समान चल पड़े। गंगा के उस पार पर्वतों तथा नदियों के निकटवर्ती वनों को, जो मृगों और पक्षियों से सेवित थे, लांघ कर वह आगे बढ़ी सेना। उस सेना के हाथी और घोड़ों के समुदाय बड़े प्रसन्न थे। जंगल के मृगों और पक्षी समूहों को भयभीत करती हुई भरत की वह सेना उस विशाल वन में प्रवेश करके वहां बड़ी शोभा पा रही थी। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे द्विनवतितमः सर्ग यहीं पूर्ण। अगले सर्ग में जानिए कैसी है चित्रकूट की यात्रा, भरत और भरत की सेना। बड़ी सुंदरता का वर्णन किया जाए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।